अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी के लेक्चर 37 में हम नीत्शे की फिलॉसफी को स्टडी करेंगे। Friedrich Nietzsche was a 19th century German philosopher known for his critique of traditional morality, culture and philosophy. His ideas have had a significant impact on modern thought, influencing various fields including philosophy, art, literature and politics. Nietzsche 19वीं सदी का एक मशहूर जर्मन फिलोसोफर है जो कि रवायती अखलाकियात, सकाफत और फलसफे पर तनकीद की वजह से जाना जाता है। नीत्शे वेस्टर्न फिलोसफी में एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर रहा है जिसने मॉडर्न थॉट में फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर और पॉलिटिक्स पर बहुत ज्यादा असर छोड़ा है। मेजर वर्क्स। नंबर 1, Thus Spoke Zarathustra, a philosophical novel that introduced the concept of the Übermensch, Superman and explored themes of individualism, morality and the death of God. नीत्शे की सबसे मशहूर किताब Thus Spoke Zarathustra है जो कि एक फिलोसफिकल नावल है जिसमें वो ओबरमांश या सुपरमैन का कॉन्सेप्ट देता है। इसके अलावा वो निहिलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, अखलाकियात, उसका सबसे मशहूर जुमला गॉड इज डेड यानी खुदा मर चुका है वो बयान करता है। नंबर 2, बिहाइंड गुड एंड इविल, अ फिलोसफिकल क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल मोरालिटी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। बिहाइंड गुड एंड इविल में नीत्शे रवायती अखलाकियात और आत्मी सच्चाई पर तनकीद करता है। नंबर 3, ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ morals, a critical examination of traditional morality and the concept of morality as a product of cultural and historical forces. इस किताब में वो ट्रेडिशनल अखलाकियात को तनकीद करता है यानी वो चर्च पर और चर्च के बताए हुए तरीक़ाकार या अखलाकियात को तनकीद का निशाना बनाता है। नंबर 4, द विल टू पावर, अ कलेक्शन ऑफ नोट्स एंड फ्रेगमेंट्स दैट एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द विल टू पावर एंड इट्स रोल इन शेप ह्यूमन बिहेवियर एंड कल्चर। विल टू पावर नीत्शे की वो किताब है जो कि उसके मरने के बाद पब्लिश हुई। इस किताब में वो विल टू पावर का कॉन्सेप्ट देता है जो कि बेसिक ड्राइव है वो किस तरह इंसानी रवैयों और इंसानी सकाफत को बनाता है। की फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स। नंबर 1, विल टू पावर। नीत्शे बिलीव दैट लाइफ इज ड्राइवन बाय एन इंस्टिंक्चुअल desire for power and self-overcoming, which he saw as the fundamental driving force behind human creativity, achievement and evolution. नीत्शे will to power को life driving force मानता है यानी जिंदगी को चलाने वाली कुव्वत है। ये इंसान की ताकत के लिए जबलती ख्वाहिश है और ये एक ऐसी बुनियादी ड्राइविंग कुव्वत है जो इंसान को क्रिएटिविटी, अचीवमेंट और इंसानी इर्तिका की तरफ माइल करती है। नीत्शे के मुताबिक ये कायनात भी इसी विल की वजह से बना है। इंसान इंडिपेंडेंस चाहता है, डोमिनेंस चाहता है, ताकतवर होना चाहता है और ये ख्वाहिश, ये विल बाकी तमाम ख्वाहिशात से स्ट्रॉन्गर है। नंबर 2, eternal recurrence. He proposed the idea of eternal recurrence where life repeats itself infinitely and every moment is eternally preserved. This concept challenged individuals to live their life in such a way that they would be proud to repeat them eternally. इस कॉन्सेप्ट में नीत्शे जिंदगी की अब्दियत पर बात करता है। इटरनल रिकरेंस में वो कहता है कि जिंदगी लामहदूद तौर पर अपने आप को दोहराती है और जिंदगी का हर लम्हा अब्दी तौर पर महफूज होता है। जिंदगी के तमाम तजुर्बात और वाक़ियात
लामतनाई तौर पर दोहराए जाएंगे। ये एक ऐसा फलसफाना कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बात की जाती है कि कायनात और उसमें होने वाला हर वाकया एक ही तरतीब से बार बार दोहराया जाएगा। वक्त की कोई इंतहा या इब्तदा नहीं होती, वो लामतनाई होता है और जिंदगी में जो कुछ होता है वो लामहदूद दफा होगा। नंबर 3, मास्टर स्लैब मोरालिटी। नीट्शे argued that traditional morality is based on a slab morality that values weakness, humility and obedience. In contrast, he advocated for a master morality that values strength, courage and individual excellence. नीट्शे के मुताबिक जो रवायती अखलाकियात है, स्पेशली जो क्रिश्चियन एथिक्स है, वो इंसान को स्लैब मोरालिटी देती है, यानी वो इंसान को गुलाम बनना सिखाती है। उस मोरालिटी से इंसान को ऐसे इक़दार मिलते हैं जिससे वो कमजोर बनता है, आजिज बनता है और सिर्फ फर्मा बरदारी ही कर सकता है। जबकि नीट्शे मास्टर मोरालिटी की वकालत करता है जो कि इंसान को हिम्मत, ताकत, मजबूत बनाता है और इंडिविजुअल एक्सीलेंस की तरफ लेकर जाता है, यानी इंसान को अच्छी और मयारी जिंदगी गुजारने का सबक देता है। नंबर 4, ओबरमाश सुपरमैन। नीट्शे's concept of the Obermarsch represent a future humanity that has transcendent conventional moral and cultural values to create its own values and meaning. नीट्शे ने ओबरमाश का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो मुस्तकबिल की इंसानियत को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें इंसान रिवायती अखलाकियात और सकाफती इक़दार से ट्रांसेंड करता है और अपने इक़दार और अपनी मीनिंग वो खुद ही क्रिएट करेगा। इस कॉन्सेप्ट में इंसान अपने इंस्टिंक्ट्स और अपनी नेचुरल इम्पल्सेस को कंट्रोल करना सीखता है, क्योंकि वो ग्रेटर गेन अटेन करना चाहता है जो कि सिविलाइजेशन, नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी के फॉर्म में हो सकता है। वो जानवर और इंसान की सतह से आगे निकलना चाहता है। इंसान सेल्फ मास्टरी गेन करना चाहता है, उसके लिए इंसान को सुपरमैन बनना पड़ेगा। जो सुपरमैन होता है वो डीप लव ऑफ लाइफ रखता है, जिसकी वजह से वो जिंदगी के कांस्टेंट स्ट्रगल और सफरिंग को विलिंगली एक्सेप्ट करता है और कभी भी उसके बारे में कंप्लेन नहीं करता। नीट्शे के मुताबिक इंसानियत एक मंजिल नहीं है, बल्कि इंसानियत ओबरमाश या सुपरमैन बनने का नाम है। थैंक यू सो मच।